हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सुबह 11 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण से शुरू हो गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड की विकट परिस्थितियों से निपटते हुए बेहतरीन कार्य किए हैं। राज्य में वेंटिलेटर, आईसीयू बेड और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया गया। सेवा और सिद्धि के 4 साल समृद्धि के रही। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर लिया। करीब 40 मिनट तक कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल का अभिभाषण सुना और फिर बीच में ही नारेबाजी शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने वॉकआउट पर कहा कि विपक्ष राज्यपाल का सम्मान करता है, परंतु इस दस्तावेज में शामिल तथ्यों से हम सहमत नहीं है। इस कारण से विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध कर वॉकआउट किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों, बागवानों और बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया है। लोगों के घरों में नल लगाए जा रहे हैं, नलों में जल नहीं आ रहा है। मुहिम राज्यपाल जिन्होंने आज जो है अभिभाषण शुरू किया यहाँ पे, और हम ये देख रहे हैं अभिभाषण पूरी तरह झूठ और फ्रेब का एक दस्तावेज है। पूरी तरह जो है झूठ पत्र जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में रखा जा रहा है और जनता को और सारी विधानसभा को गुमराह किया जा रहा है। और आपको पता है कि ये सरकार नाकाम सरकार है और जनता इसे रिजेक्ट कर चुकी है। लेकिन दस्तावेज के पहले ही शुरुआत में ही उस केंद्र सरकार का धन्यवाद किया जा रहा है जिसने इस सरकार को आर्थिक तौर पे कोई मदद नहीं की। आर्थिक तौर पे प्रधानमंत्री जी के इतने दौरे हुए, मुख्यमंत्री इतनी दफा दिल्ली गए, बेरंग आए, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं की और शुरुआत में ही कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के बहुत आभारी हैं। जब कुछ आर्थिक तौर पे मदद हुई नहीं तो किस बात का आभार। और दूसरा ये कहते हैं कि सेवा और सिद्धि के 4 साल हैं और हमारा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश की नाकामी और बर्बादी के ये 4 साल हैं। 4 साल बर्बादी के 4 साल हैं और आर्थिक तौर पे दिवालियापन के कगार पे पहुंच गया। ये कह रहे हैं कि आर्थिक प्रबंधन बहुत अच्छा हमने किया है और आप देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन जो है, हर दूसरे महीने जो है कितना भारी भरकम कर्जा लिया जा रहा है। इसलिए ये जो आर्थिक तौर पे जो इन्होंने ये कहा है कि अपनी पीठ थपथपाई है कि हमने बहुत अच्छा प्रबंधन किया, ये पूरी तरह झूठ है और जनता को गुमराह करने वाला है। और इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। हर जगह ये इन्होंने बेरोजगारी दूर करने की बातें कही हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है 13-14% बेरोजगार हो गया है। 14-15 लाख जो बेरोजगार जो है सड़कों पे हैं। लोग जो है नौकरियों के लिए करा रहे हैं और ये जो है चोर दरवाजे से अपने लोगों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। ना कोई भर्ती सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन से हुई, ना कोई पब्लिक सर्विस कमीशन से हुई, ना कोई कायदे से भर्ती हुई। सब चोर दरवाजे से जो है नौकरियां देने की कोशिश हुई है और ये कह रहे हैं कि हमने बेरोजगारी दूर करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। किसानों को लेकर पूरी तरह झूठ जो है सारा सत्र में रखा जा रहा है। किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, बागवानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। सेब के लिए जो ये यहाँ पे दावे कर रहे हैं, इन्होंने सेब की आर्थिकी को के मजबूत करने के लिए इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। आज तो खाद भी नहीं मिल रही है, सब्सिडी भी नहीं मिल रही है, लेकिन ये जो है यहाँ पे दावे कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़े काम जो है यहाँ पे किए हैं। और जो पिछली दफा बजट डॉक्यूमेंट आया था, बजट डॉक्यूमेंट में जो बातें कही गई थी वो कोई भी बात जो है, वो कोई भी बात यहाँ पे जो है रखी नहीं गई है। और हम जो है जिन मुद्दों से गवर्नर साहब से हमें उम्मीद थी कि जिन मुद्दों पे बात की जाएगी, जो हमारे माफिया राज हो गया, किस ढंग से यहाँ पे कल ही जो है बारूद की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, 6 लोग मारे गए। माफिया जो है किस ढंग से दंदना रहा है, किस ढंग से रेत माफिया दंदना रहा है।
किस ढंग से शराब माफिया अंदर आ रहा है। 4 साल से शराब के ठेकों की नीलामी नहीं की गई है, वहाँ भी फैक्ट्रियाँ जो है अवैध तौर पे सामने आई हैं। सर आपने और आधा ही चुनाव अभिभाषण, अरे हमारे पास दस्तावेज जो है, सारा दस्तावेज हमारे पास है। और उसके बाद जो है हर फील्ड में जो है माफिया दंदन आ रहा है। और जो इश्यूज एक्सपेक्टेड हैं कि कर्मचारियों के लिए क्या किया गया और दूसरे वर्गों के लिए क्या किया गया, जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए क्या किया गया, करुणा मुल्क के लिए क्या किया गया, जो बातें जो है जनता जो जिन चीज़ों के जवाब मांग रही है वो कोई भी बात सामने नहीं है। सब झूठ का दस्तावेज हमारे सामने रखा जा रहा है, इसलिए हमने इसका विरोध किया। वहीं बजट सत्र के दौरान प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि विपक्ष को राज्यपाल का अभिभाषण पूरा सुनना चाहिए था, उन्हें इस तरह से बीच में वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। वहीं मुख्यमंत्री ने समाज में चल रहे आंदोलन पर गुस्सा जताते हुए कहा कि जो आंदोलन करेंगे उनकी बात को बिल्कुल नहीं माना जाएगा, यहाँ आंदोलन की भाषा बिल्कुल नहीं चलेगी। आज प्रस्तुत हुआ है, मुझे इस बात को लेकर के खेद है कि विपक्ष को कम से कम महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण को पूरा सुनना चाहिए था और ये एक उनकी आदत का हिस्सा बन गया। पिछली बार महामहिम राज्यपाल महोदय जी के साथ किस प्रकार से घटना यहाँ पर घटित हुई और संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ, और उसी प्रकार से आज भी महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान बीच में उठ करके वॉकआउट करना, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा निर्णय नहीं था, एक सही निर्णय नहीं था। और जिस प्रकार का वो जिक्र कर रहे थे कि ये झूठ का पुलिंदा है, महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में तमाम वो चीजें थी जो हमने पिछले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए सेवा करते हुए समर्पित की। इसमें कौन सा झूठ का पुलिंदा उनको लग रहा है, कौन सी बात झूठ है, अगर इसके बारे में अगर वो कहते तो समझ में बात आती है। अगर महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में इस बात का जिक्र आया कि पूर्व में हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार के आने से पहले ऑक्सीजन के प्लांट सिर्फ 2 थे और आज हिमाचल प्रदेश में 48 ऑक्सीजन के प्लांट हैं, क्या झूठ है इसमें? बताएं हमें। वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार के दौरान जो लंबे समय तक सत्ता में रही 50 थे, 50 में से 30 चलते थे, 20 नहीं चलते थे। मेरे पास स्वास्थ्य विभाग था जब कोविड का दौर आया था। आज 1014 ऑक्सीजन वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में हैं, क्या झूठ है इसमें? आईसीयू बेड की संख्या मात्र 52 थी हिमाचल प्रदेश में। हम हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड का 50 वर्ष का कार्यकाल मना रहे थे और आज हिमाचल प्रदेश में 557 आईसीयू बेड्स हैं, क्या झूठ है इसमें? ऑक्सीजन सिलेंडर हिमाचल प्रदेश में इस कोविड के आने से पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रुखसत हुई, हमारी सरकार सत्ता में आई तो 3000 से भी कम थे, लगभग 2800 के लगभग थे। और वर्तमान में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हमारे पास 17,000 हैं, क्या झूठ है इसमें? अगर नए इनिशिएटिव लेने की अगर हमने बात कही है, हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में लाना चाहिए, कांग्रेस की सरकार में सिफर था इस दृष्टि से काम। आज हिमाचल प्रदेश में हमने 41,500 करोड़ रुपए के जो एमओयू साइन हुए थे, एमओयू में से ग्राउंड ब्रेकिंग 41,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी। 13,500 करोड़ रुपए की अमित शाह जी ने की, 28,000 करोड़ रुपए की
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। इसमें क्या झूठ है? अगर आज हिमाचल प्रदेश में एसडीएम के दफ्तरों की संख्या शायद सब 78 के लगभग है, जिसमें 7 एसडीएम के दफ्तर हमारी सरकार ने खोले। हिमाचल प्रदेश में 2 कॉर्पोरेशन हुआ करती थी, एक शिमला, एक धर्मशाला। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद आज 5 कॉर्पोरेशन है, जिसमें से 3 हमारी सरकार ने खोली है। पिछले 15 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में एक भी पंचायत का गठन नहीं हुआ था। हमने 415 पंचायतों का, नई पंचायतों का गठन हिमाचल प्रदेश में किया है। नगर परिषदों का किया, नगर पंचायतों का किया, पीडब्ल्यू के डिवीजन, बीडीओ ऑफिस, जल शक्ति मंत्रालय के डिवीजन, इलेक्ट्रिकल डिवीजन, सब तहसील, सारी चीजों का जिक्र एक एक आंकड़े के साथ जो है महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में किया गया है। उसमें झूठ क्या है बताएं तो सही। और उसके साथ प्रधानमंत्री जी का आना हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो अटल टनल के लिए आए, इनॉग्रेशन के लिए, चाहे वो इन्वेस्टर्स मीट के लिए धर्मशाला आए, चाहे 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर धर्मशाला आए, चाहे 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी आए, हिमाचल के इतिहास में 11,500 करोड़ रुपए का के उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में, एक स्थान पर, एक समय में किए गए। ये झूठ है क्या? अगर गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हमने 3,25,000 गृहिणियों को ऑक्सीजन इसका गैस का चूल्हा जो है, एलपीजी गैस का चूल्हा घर तक पहुंचाया, उनके घर तक पहुंचाया, इसको भी झूठ बोलेंगे क्या? हिमकेयर के माध्यम से 2 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज करते हुए 200 करोड़ रुपए खर्च किया हमने, इसको भी झूठ बोलेंगे। मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत लगभग 18,500 लोगों को 3,000 रुपए का हर महीने का हम उनके खाते में डाल रहे हैं, इसको भी झूठ बोलेंगे। अब मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत हम 3100 रुपए हर उस 31,000 रुपए हर उस बेटी के खाते में डाल रहे हैं जिसकी शादी होती है, जो बीपीएल परिवार से है। हिमाचल प्रदेश में अपनी एक स्टेट यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, मेडिकल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। इनमें से एक भी चीज झूठ है तो वो बताए। और इस प्रकार से महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में बीच में चले जाना और ये कहकर के झूठ का पुलिंदा है। अगर हिम्मत है कांग्रेस के लोगों में तो उन तथ्यों को झुठलाएं, लोगों के सामने अपनी बात कहें। इसलिए जो जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने आज किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पहले दिन उन्होंने किया उससे आगे के इसमें जो है वो इस प्रकार की एक रस्म नहीं करेंगे, इसको अपना आदत का हिस्सा नहीं बनाएंगे और पूरा सार्थक चर्चा हाउस के अंदर करेंगे और सार्थक चर्चा करने के बाद हम मिलकर के काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश की प्रगति के लिए हमारा एक एक दिन समर्पित है, एक एक पल समर्पित है और ऑपोजिशन से राजनीतिक मकसद के कारण जो है वो ये सारी बातें कर रहे हैं और लेकिन इस सारे मामले में वो टोटली एक्सपोज्ड है। सर, ऊना में जो मामला सामने आया है सर, उसमें एसआईटी का गठन किया है सरकार ने, अभी तक क्या अपडेट है सर? अपडेट उसमें देखिए अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है वो और उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। उसकी तफसील आपको कल हम दे देंगे, डिटेल में दे देंगे। मिनिस्टर, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर आज इसके पश्चात तुरंत जो है वो मौके पर वहाँ पर जा रहे हैं और मौके पर करने के बाद डिविजनल कमिश्नर के लिए जो है वो इंक्वायरी के आदेश कर दिए गए हैं। उसमें एसआईटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है और लेकिन गलत तरीके से अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है उसके मुताबिक जो कुछ भी किया जा रहा था, वो पटाखे वहाँ पर बनाए जा रहे थे, वो इलीगल था और उसको
कानूनी तौर पर जो मान्यता नहीं थी। सर जिस तरह से आपने कहा कि विकास हुए हैं और विपक्ष हो रहा है विकास नहीं हुए हैं, पर आपकी जो विधायक अनिल शर्मा उनका कहना है कि उनके विधान क्षेत्र में विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए, और उसमें उनको समझना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अभी तक भी, और उनको सरकार से सहयोग किस प्रकार से लिया जाना चाहिए इस बात को लेकर के अगर वो काम करते, परिवार के लिए ही काम नहीं करते, तो शायद और बेहतर होता। लेकिन उसके बावजूद उनके वहां पर एसडीएम का कोटली का ऑफिस किसने खोला है? उनके वहां पर जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट सैकड़ों करोड़ रुपए के टूरिज्म के मंडी में शिवधाम 150 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट कौन शुरू कर रहा है? मंडी में डिग्री कॉलेज जो है वो लगभग 30 करोड़ की लागत से बन रहा है। वहां पर डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है 30 करोड़ की लागत से। मंडी में स्टेट यूनिवर्सिटी दी, वो उनको दिख नहीं रहा है, उसको मालूम नहीं पड़ रहा कि भी यूनिवर्सिटी भी मंडी में हो सकती, सोचा भी नहीं था उन लोगों ने। उनके विधानसभा क्षेत्र में कॉर्पोरेशन वहां पर बना करके दी है, उसमें भी वो खिलाफत में काम करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की वहां पर कॉर्पोरेशन बनी है। आने वाले समय में विधायक भी भाजपा का बनेगा। और सर आप विकास कार्यों को गिनवा रहे हैं, लेकिन समाज का हर एक सेक्टर आंदोलन पर उतरा हुआ है, आप क्या कहते हैं? कौन सा? और समाज के हर एक सेक्टर में आंदोलन चल रहे हैं, धरना देखिए, घिराव करेंगे। मेरा आप सबके माध्यम से जो आंदोलन के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा साफ संदेश है। मेहरबानी करके जिसने अपनी बात कहनी है सहजता और सरलता से कहें। आंदोलन की भाषा में कोई सोचेगा कि जबरदस्ती ही उनकी बात को मनाने की कोशिश करेंगे और उसको हम मानेंगे, ऐसा नहीं। जो आंदोलन करेंगे उनकी बात नहीं मानेंगे। और जो सरकारी कर्मचारी इस प्रकार के आंदोलन करेंगे और नियमों के विरुद्ध करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अवैध रूप से ऊना में जो फैक्ट्री चल रही थी, इससे पहले शराब की फैक्ट्री भी जो जिसमें 7 लोग मारे गए थे, इस तरह की फैक्ट्रीज को मॉनिटर किया जाए, सरकार क्या कदम उठाएगी इस तरह की? देखिए, ऐसा है, दोनों चीजों को लेकर के शराब के सिलसिले में जो घटना घटित हुई वो भी दुखद, और उसमें भी हमने ऐसी कार्रवाई की है जो आज से पहले कभी हुई नहीं। और दूसरी घटना ये जो हुई है, इसके बाद हम और भी चीजों को लेकर के जो कार्रवाई करने की जरूरत होगी वो करेंगे, लेकिन सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, पिछली बार कहा था कि राज्यपाल अभिभाषण में व्यवधान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये परंपरा कांग्रेस ने बना दी है। इस परंपरा को कैसे तोड़ा जा सकता है? ये मुझे लगता है कि उनसे पूछना चाहिए आपको कि ये उनकी परंपरा कैसे बनी है, क्योंकि उनने तो सत्ता में आना नहीं है, ना देश में ना प्रदेश में, तो इसलिए अपनी परंपरा को वो जिस तरह से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि उन्हें सत्ता में होना नहीं है, तो इसलिए यही जो किया जा सकता है वही कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं तो विदाई की बेला है, भाजपा सरकार जाने वाली। ऐसा है, उनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में रहते हैं। लगभग 10-11 लोग इस वक्त जो है सपने लेते हैं रात को सोते हुए, जब सपना सुबह खुलता है तो अब हकीकत सामने आती है उनके सामने। तो सपने लेने दिए उन्हें, मुझे कोई इसमें, हम उसमें व्यवधान में नहीं डालना चाह रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही और उसके पश्चात फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आएगी।